आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीके बताऊंगा। इसमें मैं आपको क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग या गुणनफल दिया हो तो पूछेंगे कि आपसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करूंगा। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी आपको ये बताना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, अगर कोई तीन क्रमागत संख्याएं रही होंगी, ठीक है, अगर इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिए तो इनका योग कितना मिला, ये 57 मिला। यही है ना। तो आपसे पूछा कि बीच वाली या मध्य वाली संख्या क्या होगी आपको ये बताना, अर्थात आपसे ये पूछा कि बीच वाली संख्या क्या होगी आपको यही बताना। ठीक है, इसे कैसे सिर्फ देख के आंसर बताएंगे मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पे ये कितनी संख्याओं का योग है, अगर ये तीन संख्याओं का योग है ना, कितनी संख्याओं का योग है, तीन संख्याओं का योग है। इसमें करने के अगर तीन से आप भाग दे देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, मध्य वाली संख्या पता चलेगी। तो यहाँ से भाग दिए, तीन एक कम तीन हो गया और दो इधर गए, तीन नमा 27, अर्थात आप बता सकते हैं कि मध्य वाली संख्या कितना पता चल गई, 19 आ गई। आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या बताएंगे, 19 से पहले क्या आ जाए आपका, ये 18 आ जाएगा। अगर ये पूछा है कि उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या बताएंगे, 19 के बाद कितना आ जाएगा, ये 20 आएगा। तब आपका आंसर ये आता है। अगर ये क्या पूछा लेकिन मध्य वाली संख्या पूछा है ना, तो जैसे आप इसमें भाग देंगे आप ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या पता चले आपको, मध्य वाली संख्या पता चलेगी। ठीक है, ये आपकी छोटी संख्या आ गई और ये आपकी बड़ी संख्या है, अर्थात आप इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं। करना क्या, 57 3 से भाग दे, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, 19, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, ये कितनी संख्याओं का योग है, तीन संख्याओं का योग है। जैसे आप इसमें क्या करेंगे, तीन से भाग देंगे तो आपको क्या पता चलेगी, मध्य वाली संख्या पता चलेगी। 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6, तो इसकी एक आगे संख्या रहेगी और एक इसके पीछे रहेगी। आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या आपको आगे मिलेगी। तो 22 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से 23 आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23 होगी। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगर छोटी संख्या पूछते तो क्या करते हैं हम लोग, तो हमारी छोटी संख्या कितनी रहती है, 21 है। लेकिन आपसे क्वेश्चन बड़ी संख्या पूछा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी आपको ये बताना। ये कितनी संख्याओं का योग है, तीन संख्याओं का योग है ना। आप इसमें जैसे 3 से भाग देंगे तो आपको क्या पता चलेगी, मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। तो 3 चौको 12 हो गया और 2 इधर गया, 3 9 27, अर्थात आपको मध्य वाली संख्या पता चली कितनी है, 49 है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 49, तो सी ऑप्शन की इसका मैच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, ये कितनी संख्याओं का योग है, तीन संख्याओं का योग है। तीन संख्याओं का योग है लेकिन संख्याएं कैसी हैं, सभी सम संख्याएं। अगर ये तीन संख्याओं का योग है तो इसमें क्या करें, आप 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, मध्य वाली संख्या आपको पता चली, एक इससे पहले रही होगी और इसके बाद रहेगी। तो पूछा कि इनमें सबसे छोटी पूछा है ना, तो इससे पहले संख्या क्या आएगी, आप 7 लेंगे क्या, 7 नहीं लेंगे। क्यों 7 नहीं लेंगे, क्योंकि संख्याएं कैसी है, सभी सम संख्याएं। तो 8 से पहले सम संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगर बड़ी संख्या पूछती तो हम लोग क्या करते, 8 के बाद कितना आ जाता है, अगली सम संख्या 10 आती। लेकिन क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। कितनी संख्याओं का योग है, चार संख्याओं का योग आपको दे दिया है और संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको ये बताना, ये वाली संख्या आपको बतानी। ये कितनी संख्याओं का योग, चार संख्याओं का योग। जैसा आप इसमें 4 से भाग देंगे आपको ये मध्य वाली संख्या नहीं आएगी। ठीक है,
आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे आप इसमें 4 से भाग दें आपको क्या पता चले, इनके और इनके मध्य वाली संख्या आपको पता चले, यानी इन दोनों संख्याओं के मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। तो 4 पच्चे 20 हो गए, ठीक है। तो सम संख्याओं की बात हो रही है तो इससे पहले सम संख्या आएगी और इसके बाद सम संख्या, ठीक है। कितनी संख्या है? 4 संख्या है, ये 4 संख्या होगी। मैंने आपको क्या बताया, जैसा आप इसमें भाग देंगे तो आपको क्या पता चले, इन दोनों सम संख्याओं के बीच की संख्या आपको पता चलिए, ठीक है। आपको पता चलिए तो इससे पहले सम संख्या क्या मिलेगी आपको? 4 मिल जाएगी और इसके बाद सम संख्या क्या मिलेगी आपको? 6 मिलेगी, क्लियर है। और इसके बाद सम संख्या क्या आएगी? 8 आएगी, यही ना। इसके बाद वाली सम संख्या क्या आ जाएगी? यहाँ से 8 आ जाएगी। तो पूछा है कि आपसे सबसे बड़ी संख्या ना, तो इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ये आपका क्या गया? आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। इससे पहले सम संख्या क्या है? 4 से पहले 2 आ जाएगी। अब जोड़िए क्या इन सभी संख्याओं का योग क्या 20 मिल रहा है क्या? तो आप जोड़ के चेक कर लीजिए। यहां से देखिए 4 2 कितना गया? 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 कितना गया? 20 हो गया। अर्थात इस बात को फॉलो करें, जैसे आप इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो क्या पता चले, इनके और इनके मध्य वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। तो इससे पहले सम संख्या क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी और इसके बाद कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। फिर इसके बाद पूछा बड़ी संख्या पूछा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको ये बताना है। ये कितनी संख्याओं का योग है? 5 संख्याओं का योग, लेकिन संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं। तो करने के सबसे पहले इसमें क्या करना है? 5 से भाग दें। जैसे आप इसमें 5 से भाग देंगे तो मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। 5 संख्या है तो 2 इसके पहले संख्या रहेंगे और 2 इसके बाद रहेंगे, यही ना। तो पूछा कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या आपसे जानना चाह रहा है। तो 11 के बाद क्या 12 लेंगे क्या? 12 आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं। तो 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 13 आएगी और इसके बाद विषम संख्या कौन सी आ जाएगी? यहाँ पे 15 आएगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 15 होगी। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? आपको ये बताना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस बार सम संख्याओं का योग दिया है और कितनी संख्याओं का योग है? 5 संख्याओं का योग। इसमें क्या करना है कि आपको 5 से भाग दिए। अगर आप इसमें 5 से भाग देंगे तो आपको मध्य वाली संख्या आपको पता चली। तो 5 एक 5 हो गया और 3 गया 5 6 30 हो गया। कितनी संख्या है? 5 संख्या है तो इसके 2 पहले संख्या रहेंगे और 2 इसके बाद संख्या रहेंगे, यही ना। अब पूछा कि इन संख्याओं में क्या पूछा है? 5 संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या, और संख्याएं कैसी है? सभी सम संख्या। तो इससे पहले सम संख्या क्या मिलेगी? 14 मिल जाएगी और इससे पहले सम संख्या क्या मिलेगी? यहाँ से 12 मिलेगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 12 होगी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको ये बताना है, ठीक है। 3 क्रमागत दिया है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया? 72 दिया है। तो पूछा क्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए ये कितनी संख्याओं का योग है? 3 संख्याओं का योग है। तो करने के आपको इसमें 3 से भाग दीजिए। अगर आप 3 से भाग देंगे 72 में करना क्या आपको? 3 से भाग दे। तो भाग कितनी बार जाएगी? यहाँ से 3 दूना 6 हो गया और 3 चौको 12। तो ये आपको क्या पता चलिए? मध्य वाली संख्या पता चलिए। तो ये इससे पहले संख्या रहेगी और इसके बाद संख्या रहेगी। लेकिन संख्याएं कैसी हैं? 3 से विभाजित होनी। जितनी भी संख्याएं क्या हो रही है? 3 से विभाजित हो रही है। तो पूछा क्या बड़ी संख्या ना, तो अगली संख्या कौन सी आएगी? जो 24 के बाद कौन सी आएगी? जो 3 से कटेगी। आप क्या बताएंगे? 3 9 27। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 27 आएगी जो 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछे तो आपका आंसर ये आएगा। अगर ये पूछा जाए कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या बताएंगे? अब इससे पहले 21 आएगा। ये 24 से पहले 21 आएगा जो 3 से क्या हो जाएगा? कटेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27 आएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना दिया है? 15 दिया है। आपके क्वेश्चन में ये कहा गया अगर 3 संख्याएं रही होंगी, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा आपसे ये जानना चाह रहा है। जबकि इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 15 दिया है। तो क्या बताना आपको? इन तीनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। अब ये देखिए कितनी संख्याओं का योग है? 3 संख्याओं का योग। कितनी संख्याओं का योग है? 3 संख्याओं का योग।
जैसे आप 15 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, आपको क्या पता चलिए, मध्य वाली संख्या पता चलिए, 3 5 15। ठीक है, और संख्याएं कैसी, क्रमागत संख्या है, तो इससे पहले एक संख्या रहेगी और इसके एक बाद रहेगी, इसके बाद वाली संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और इससे पहले कितना आ जाएगी, 4 आएगी। अर्थात आपको संख्याएं पता चली, तीन संख्या क्या हो गई आपको पता चली। तो पूछे कि इनका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, यहाँ से इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ से तो इनका गुणा करिए, यहाँ से कितना, 4 5 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अर्थात इन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। आपको करने के 15 में जैसे 3 से भाग दें तो आपको मध्य वाली संख्या पता चली, इससे पहले संख्या 4 आएगी और इसके बाद संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। तीन संख्याओं का गुणनफल पूछा है, अगर आप यहाँ से तीनों संख्याओं गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 21 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। दो संख्याएं दी गई और संख्याएं कैसे, क्रमागत संख्याएं, जिनके वर्गों का अंतर कितना 21 है, तो आपसे पूछा क्या, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, आपको यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के इसका आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे बना है। अगर हम लोग मान ले कोई संख्याएं रहेंगी, एक संख्या 10 है और एक संख्या कितनी है, 11 है। कैसी, क्रमागत संख्या है नहीं, 10 के बाद कितना गया, 11 क्रमागत संख्या। अगर इन संख्याओं को क्या किया, वर्ग किया जाए, अगर इन संख्याओं का वर्ग कर लिया जाए तो यहाँ से इसका वर्ग कितना मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 10 10 में 100 हो जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ से वर्ग कर दूं इस संख्या का तो कितना मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग आ गया, अगर इनके वर्गों का अंतर किया तो यहाँ से कितना का अंतर मिलेगा, 21 का मिलेगा। ठीक है, तो आपसे जानना क्या चाह रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। जो भी संख्या यहाँ से कितना 10 है और ये कितना, ये 11 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया कि दो क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर कितना 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। अब जैसे मैं इसको यहाँ से हिडन कर दे रहा हूँ, ठीक, अब मुझे नहीं पता है, मैं इसको क्या करता हूँ, हिडन करता हूँ। आपका क्वेश्चन जो ऊपर बना है यही बना है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 21 है, आपको ये बताना है कि उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। करना क्या, जो भी अंतर दिया इसमें करना क्या, एक जोड़ करके उसका आधा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर है। इसमें करना क्या, आपको एक जोड़ करके इसका आधा के लिए आपको क्या पता चलेगी, बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर आप इसमें एक जोड़ेंगे, अंतर में एक जोड़ लीजिए, अगर जोड़ के क्या इसका आधा कर लिए तो यहाँ से कितना हो जाएगी, 22 हो जाएगा। 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11 आ गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि बड़ी संख्या कितनी है, 11। आप यहाँ से देख सकते हैं 11 है कि नहीं। अगर ये छोटी संख्या पूछेंगे तो क्या करेंगे, छोटी संख्या पूछेंगे क्या करें, इसमें से एक घटा के इसका क्या करिए, आधा कर लीजिए। 21 में से एक घटा के इसका आधा कर लीजिए, कितना 20 हो जाएगा। यहाँ से 20 का आधा कितना, ये 10 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि संख्याएं कितनी है, 10 और 11। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। तो करना है कि आपको बड़ी संख्या के लिए इसमें एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इसका आधा कर ली, इसका आपको क्या पता चले, बड़ी संख्या आपको पता चले। ठीक है, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, आपसे पूछा क्या बड़ी संख्या, तो इसका एक इसमें एक जोड़ कर इसका आधा के लिए आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 52 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 52 52 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। इस बार संख्याएं कैसी, क्रमागत तो है लेकिन सम संख्याएं हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बड़ी संख्या पूछे, इसमें क्या पूछा गया, बड़ी संख्या पूछे, तो इसमें 4 जोड़ करके 4 से आप भाग दिया, आपको क्या पता चलेगी, बड़ी संख्या आपको पता चलेगी। मैंने आपको क्या बताया, अंतर में क्या करना है, क्या आपको अंतर में 4 जोड़ करके 4 से भाग दिया, आपको बड़ी संख्या पता चलेगी। इसको जोड़े कितना हो गया, 56 हो गया। 56 में करना क्या, 4 से भाग दिया, तो 4 एकम 4 हो गया और एक इधर के 4 चौको 16, अर्थात उनमें बड़ी संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। अगर प्रश्न में ये पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करेगा, आपको करना है क्या, इसमें से 4 घटा करके 4 से भाग दिया, आपको क्या पता चलेगी, छोटी संख्या आपको पता चलेगी। तो छोटी संख्या के लिए आप करें क्या, छोटी संख्या के लिए आप क्या करें, इसमें से 4 घटाएंगे तो 52 माइनस कितना जी 4,
यहाँ से कितना 4 से आपको भाग देना। अगर आप यहाँ से घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 48 मिलेगा। अब इसमें करना है कि आपको 4 से भाग देना। अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो गया और 4 दूना 8, अर्थात छोटी संख्या इतनी आ गई और बड़ी संख्या इतनी है। लेकिन आपके क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन देखिए मैच कर। अगर आप चेक करना चाहते तो कर क्या सकते हैं, 14 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 14 का स्क्वायर करके देख लीजिए और कितना ये 12 का स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, तो दोनों के अंतर कितने मिलेगा, दोनों के वर्गों का अंतर कितना मिलेगा आपको, 52 मिलेगा। ठीक है, आप चेक करना चाहते तो कर लीजिए। फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। तो सबसे पहले क्या दिया है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों की बात हो रही है, तो अगर बड़ी उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पता करें तो क्या करें, आप इसमें 4 जोड़ करके क्या करिए, 4 से भाग दे तो बड़ी संख्या पता चल जाएगी। फिर करना है कि अगर छोटी संख्या पता करो तो इसमें से 4 घटा करके 4 से भाग दे, आपको क्या पता चलेगा, छोटी संख्या पता चलेगी। ठीक, तो पूछा क्या, उन संख्याओं को क्या पूछा है, योग पूछा है। दोनों संख्याओं क्या पूछा आपसे, योग पूछा है। तो बड़ी संख्या के लिए मैंने क्या बताया आपको, बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, इसमें से 4 जोड़ दीजिए। अगर आप इसमें 4 जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा, 88 मिल जाएगा। 4 जोड़ करके क्या करना, आपको 4 से भाग देना। तो यहाँ से कितना, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8। छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया आपको, इसमें से करना है कि आपको 4 घटा करके 4 से भाग देना। अगर आप इसमें से 4 घटाएंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। घटाने के बाद आपको करना है कि 4 से भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे 4 दूना 8। ठीक है, अब संख्या आपको पता चली। ठीक है, छोटी संख्या आपकी 20 हो गई और बड़ी संख्या कितना की, 22 आ गई। तो पूछा है क्या, दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है, यही पूछा ना। तो यहाँ से दोनों को जोड़ लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आएगा। अगर इन दोनों को यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगी, 42 मिलेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर